अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो एग्जाम्स क्यों नहीं? क्लास जूम में, लेकिन एग्जाम रूम में लेने की जिद क्यों? क्या कोविड की सेकंड वेव में 10th और 12th के ऑफलाइन एग्जाम्स लेना सेफ है? मुंबई, पुणे, नासिक जैसे कई शहरों से स्टूडेंट्स रास्ते पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। रीजन? क्योंकि महाराष्ट्र में कल एक दिन में 36,000 कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं और ये नंबर सितंबर के न्यू केसेस पर डे के पीक से भी ज्यादा है। जब पूरे भारत में सिर्फ 100 केसेस थे तब हमने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थे, और अब जब सेकेंड वेव आ रही है तब हम ऑफलाइन एग्जाम्स लेने जा रहे हैं। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करने के लिए है और स्टूडेंट्स की आवाज अथॉरिटीज, टीचर्स और पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सेंसिबल लगता है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक साल रिवाइंड करते हैं। पिछले साल अराउंड इसी टाइम पर हमें ये रियलाइज हुआ कि कोविड कितना सीरियस हो सकता है। देश भर में लॉकडाउन हुआ और इसी वजह से हमें एक माइग्रेंट क्राइसिस और एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी सफर करना पड़ा। उस समय जब 1-2 हजार केसेस हर दिन आ रहे थे तब अथॉरिटीज ने यह डिसीजन लिया कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में जाना और क्राउडेड प्लेसेस पर इकट्ठा होना सेफ नहीं, और लेक्चर्स भी ऑनलाइन होने लगे। क्या हम इतने बड़े लेवल पर ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए रेडी थे? नहीं। क्या सारे टीचर्स के पास सिखाने के लिए और स्टूडेंट्स के पास सीखने के लिए टूल्स थे? नहीं। लेकिन उस समय हमने हेल्थ को एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो कि शायद उस समय के लिए सही डिसीजन था। लेकिन इसी डिसीजन ने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए। जरूरी नहीं कि हर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास खुद का फोन या लैपटॉप हो जो सारे लेक्चर्स अटेंड कर पाए। जरूरी नहीं कि टीचर्स को ऐसे सिचुएशन में डाउट सॉल्व करने का टाइम मिले। And it gave birth to a legitimate question कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो एग्जाम्स क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे। पिछले साल के ग्लोबल टीचर्स प्राइज के विनर रंजीत देसले सर ने भी यही कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन एग्जाम्स के थ्रू होने वाला इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स के मन में एक डर पैदा कर रहा है। जब हम हमारे सिखाने के मेथड्स ऑनलाइन कर सकते हैं तब इवैल्यूएशन के लिए भी नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। उन्होंने खुद के टीचिंग मेथड का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, मार्क्स से ज्यादा सब्जेक्ट के कोर नॉलेज पर फोकस करते हैं। यूके का भी हाल कोविड की वजह से काफी बुरा था, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस साल एग्जाम्स पुराने तरीकों से लेना काफी अनफेयर होगा। लेकिन स्टूडेंट के एजुकेशन में गैप ना आए इसलिए उन्होंने असेसमेंट के तरीके बदले। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम के लिए उन्होंने इंटरनल असेसमेंट का रास्ता चुना। इनफैक्ट तमिलनाडु में भी 10th और 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को इवैल्यूएट किया गया। अथॉरिटीज कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना पॉसिबल नहीं क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं होता। लेकिन उसी लॉजिक से अगर स्कूल कॉलेजेस बंद थे और स्टूडेंट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो साल भर उन्होंने पढ़ाई कैसे की? यानी अथॉरिटीज ये अज्यूम कर रही है कि बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए टेक्नोलॉजी है लेकिन एग्जाम्स देने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि इम्पॉसिबल क्या है, वो हम सबको पता है, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि नेसेसरी क्या है। दिनेश सर एक रेप्यूटेड टीचर हैं जिन्होंने मुद्दे को डीप में जाकर पढ़ा है। उन्होंने 1.5 लाख लोगों का एक ऑनलाइन सर्वे लिया। इस सर्वे में 1,20,000 लोगों ने कहा कि एग्जाम पैटर्न चेंज होने की जरूरत है। पढ़ाई करना इतना मुश्किल हो रहा है कि कई स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने की भी सोच रहे हैं। इसका प्रेशर अगले साल पर आएगा। ये सारा सिचुएशन हमें पता है, लेकिन क्या हम प्रिटेंड करने वाले हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? क्या हम ऐसे मानने वाले हैं कि ये सारे बच्चे सारे के सारे सिर्फ नाटक करें, या हम एक स्टेप आगे जाकर कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने एटलीस्ट एग्जाम्स में 2 पेपर्स के बीच के गैप को बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि 3 या 4 दिनों की गैप मिनिमम है और टफ पेपर्स के लिए गैप और भी बड़ी है। इस साल 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुई है उसमें से कितने % क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर पूरा इंटरनल असेसमेंट नहीं तो एटलीस्ट हम 50% इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं। बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स देने का एक चॉइस होना चाहिए और एग्जाम सेंटर्स बच्चों के चॉइस के मिलने जरूरी हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को और उनके परिवार को किसी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑफलाइन एग्जाम सेफ है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। आइडियली हमें एक मिक्स मेथड से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से एग्जाम लेने की जरूरत है क्योंकि हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स अलग हैं। कोविड हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। एक के बाद एक अगर ऐसे वेव्स आते रहेंगे तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में एग्जाम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। इस रिसर्च पेपर में ऑनलाइन एग्जाम्स के चैलेंजेस और उन पर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये डिटेल में डिस्कस किया है। चीटिंग कैसे रोकी जा सकती है और टेक्नोलॉजी कैसे एक्सेसिबल बनाई जा सकती है, इस पर भी सॉल्यूशंस डिस्कस हुए हैं। TCS आयन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंडिडेट्स को मॉनिटर कर सकता है, ब्राउजर लॉक कर सकता है और आई ट्रैकिंग की हेल्प से चीटिंग रोक सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम के लिए सारी चीजें ऑनलाइन होना डिफिकल्ट होगा क्योंकि देर हो चुकी है, लेकिन क्या हम ये ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फीजिबल नहीं है या इसलिए क्योंकि हम कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते? ऑनलाइन एग्जाम्स ही हमारा फ्यूचर। पूरी दुनिया इसे धीरे धीरे अपनाने वाली है।
कब तक हम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे? नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि भारत के पूरे बजट के 6% एजुकेशन को देना जरूरी है। ये बदलाव पेपर पे दिखता है, लेकिन हमारे बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस साल एजुकेशन के लिए सिर्फ 2.63% एलोकेट हुए। यही बजट लास्ट ईयर 3.26% था। ये सब होने के बाद एक छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साल था, और हम कितना भी कहे कि 10th और 12th के मार्क्स का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, जो स्टूडेंट ये एग्जाम देने वाला है वो ये प्रेशर जानता है। एज अ पेरेंट प्लीज अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, उनकी कंपैरिजन दूसरों से ना करिए। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी साल में हम सबको एक दूसरे की एक्स्ट्रॉर्डिनरी हेल्प करने की जरूरत है। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, योर लीडर्स, योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स और गवर्नमेंट सबको स्टूडेंट्स पर थोड़ा विश्वास दिखाने की जरूरत है, और एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू होने की जरूरत है। बच्चे टेंशन फ्री होंगे तब भी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। समझ में ही नहीं आ रहा कि हम एग्जाम्स को एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कब बंद करें। 99% लोग होते हैं जो ऐसे रेवोल्यूशनरी थॉट्स को सिर्फ मूवीज में देखना पसंद करते हैं, लेकिन 1% ही लोग होते हैं जो बदलाव का स्कोप रखते हैं, और उस 1% का हिस्सा आपको बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।